नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। तो पुराने ज़माने की बात की जाए तो बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं प्रवीण बॉबी। प्रवीण बॉबी को सिर्फ उनकी एक्टिंग के लिए नहीं, उनकी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता था। आपको बता दें कि प्रवीण बॉबी ने कई फिल्मों में काम किया है, कई सुपरहिट फिल्में भी उन्होंने दी है, कई बड़े बड़े एक्ट्रेस के साथ भी काम किया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वे अपने बॉयफ्रेंड पर ही शक करना शुरू हो गई थी। उस समय प्रवीण बॉबी डैनी नाम के एक्टर को डेट कर रही थी। इन दोनों का उस समय अफेयर चल रहा था और इस चीज़ को लेकर ये दोनों काफ़ी ओपनली एक्सेप्ट भी करते थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। इसका कारण रहे अमिताभ बच्चन। बताया जाता है कि प्रवीण बॉबी का ये मानना था कि अमिताभ बच्चन उनको मारना चाहते हैं और इसी वजह से एक बार उन्होंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा कि उनका बॉयफ्रेंड और अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे दोस्त हैं। बस इसके बाद से ही प्रवीण बॉबी को अपने बॉयफ्रेंड से डर लगने लगा। वे अपने बॉयफ्रेंड को अमिताभ का एजेंट बताने लगी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ और इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गुज़रे ज़माने की एक मशहूर एक्ट्रेस रही हैं प्रवीण बॉबी। जी हाँ, प्रवीण बॉबी एक मशहूर अदाकारा थी और इन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया है। कई बड़े बड़े स्टार्स के साथ इनकी फिल्में आई, जिसमें अमिताभ बच्चन भी एक अभिनेता आते हैं जो प्रवीण बॉबी के साथ बड़ी स्क्रीन पर दिखे थे। दोस्तों, प्रवीण बॉबी अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती थी। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, उनकी अदाकारी को भी लोग पसंद करते थे। उन्होंने शानदार फिल्मों में काम किया और अपनी अच्छी पहचान भी बना ली। उन्होंने ऐसी कई फिल्मों में काम किया है जिनमें आपने भी उन्हें ज़रूर देखा होगा और उनकी काम को लोग पसंद भी करते थे, उनकी एक्टिंग को लोग एंजॉय भी करते थे। प्रवीण बॉबी ने कई दिग्गज कलाकारों संग काम किया है। साथ ही प्रवीण वो पहली अभिनेत्री थी जिन्हें टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पर भी जगह मिल गई थी। जी हाँ दोस्तों, टाइम मैगज़ीन एक मशहूर मैगज़ीन है जो आज भी चलती है। उस समय भारत में पहली ऐसी एक्ट्रेस जो टाइम मैगज़ीन के पहले जो कवर पेज होता है उस पर उनका फ़ोटो लगी, वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि प्रवीण बॉबी ही थी और ये बहुत बड़ी बात थी। उस समय के लिहाज से तो बहुत बड़ी बात थी। प्रवीण अपने वक्त की टॉप एक्ट्रेसेस में आती थी। जितना प्रवीण अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही है, उतना ही वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोरती रही हैं। जी हाँ, प्रवीण की जो पर्सनल लाइफ थी वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल बताई जाती है। उनकी ज़िंदगी अपने आप में एक कहानी थी किसी फिल्म की और इसको एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है एक्ट्रेस की सुर्खियों में रहने का। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवीण बॉबी जो हैं वो एक एक्टर के साथ रिलेशनशिप में थी। इस एक्टर का नाम था डैनी डेंजोग्पा। ये दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी ओपन थे। इन्होंने खुलकर अपने रिश्ते के बारे में सबसे बात की थी। डैनी और प्रवीण खुलकर अपने रिश्ते को लेकर बात अक्सर किया करते थे। सालों बाद भी डैनी प्रवीण को याद करते हुए दिखाई देते हैं। डैनी आज भी कई फिल्मों में काम करते हैं, दिख जाते हैं और अपनी इंटरव्यूज़ में वे आज भी प्रवीण को याद करते दिखते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवीण बॉबी को डैनी बहुत अच्छे लगते थे। उनका रिश्ता तकरीबन 4 साल तक चला है। बताया जाता है कि एक बार डैनी प्रवीण बॉबी के घर आए। मस्ती मजाक करते हुए उन्होंने घर में शंख बजा दिया था, जिसकी आवाज़ से प्रवीण काफ़ी घबरा गई। उन्हें वो आवाज़ सुनकर काफ़ी डर लग गया। इस घटना के बाद डैनी को ये महसूस हुआ कि प्रवीण के साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इससे पहले डैनी को प्रवीण की दिमागी हालत के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ये हादसा देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि शंख की आवाज़ इतनी भयानक या डरावनी नहीं होती कि कोई घबरा जाए, डर जाए। इस सब चीज़ों के बावजूद जो प्रवीण थी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और शंख की आवाज़ सुन के वे एकदम हिल गई। लेकिन कहा जाता है कि जब तक डैनी को इस बात का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी कि बॉबी के साथ कोई दिक्कत है, उनकी दिमागी हालत में कोई परेशानी है। बताया जाता है कि उस ज़माने में अमिताभ बच्चन और डैनी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इन दोनों की दोस्ती के किस्से भी काफ़ी मशहूर हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे, पार्टीज़ करते थे, घूमते फिरते थे। इस बात की जानकारी प्रवीण बॉबी को पहले बिल्कुल भी नहीं थी।
एक बार प्रवीण बॉबी ने एक मैगज़ीन में अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू पढ़ा। उन्होंने इस मैगज़ीन में अमिताभ बच्चन पर लिखा एक ख़ास इंटरव्यू पढ़ा जिससे उन्होंने डैनी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया था। जब उन्होंने इस मैगज़ीन में इंटरव्यू को पढ़ा और उस इंटरव्यू में लिखा था कि अमिताभ बच्चन के डैनी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तब प्रवीण बॉबी ने अमिताभ बच्चन का वो इंटरव्यू पढ़कर काफ़ी हैरानगी जताई। दरअसल प्रवीण बॉबी ने अमिताभ बच्चन से कई फिल्मों में काम ज़रूर किया था, लेकिन इसके बावजूद प्रवीण बॉबी ने अमिताभ बच्चन पर उन्हें जान से मारने का आरोप लगाया था। जी हाँ, प्रवीण का ये कहना था कि अमिताभ बच्चन उन्हें जान से मार देना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कई अफवाहें चलती थी। अब इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है ये तो खैर कोई नहीं जानता, पर यह भी बताया जाता है कि अमिताभ और प्रवीण का अफेयर भी चला है। ये दोनों रिलेशनशिप में भी थे। और इसके अलावा प्रवीण बॉबी ने ये बात भी कही थी कि अमिताभ उन्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि अमिताभ उन्हें मारना चाहते हैं और उन्हें अमिताभ से इसीलिए बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जब उनके दिमाग में ये डर बैठा हुआ था, उसके बाद जब उन्होंने इस इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन और डैनी की दोस्ती के बारे में पढ़ा, तो इस वजह से वे काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। उन्हें अपने बॉयफ्रेंड यानी डैनी से डर लगने लगा। अमिताभ बच्चन और डैनी की दोस्ती के बारे में जानकर प्रवीण बॉबी को ज़ोरदार झटका लग गया। इस बीच जब डैनी प्रवीण के घर पहुंचे और उन्होंने अंदर आने के लिए दरवाज़े की घंटी बजाई, तो प्रवीण ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। उन्होंने दरवाज़ा खोला ही नहीं। वो अंदर से ही डैनी पर चिल्लाने लगी। उन्होंने डैनी से कहा कि अंदर मत आना, तुम अमिताभ के एजेंट हो और तुम मुझे मारना चाहते हो। इस वजह से उन्होंने कभी दरवाज़ा ही नहीं खोला और डैनी जो है वो बाहर खड़े खड़े घंटियाँ बजाते रह गए। अमिताभ के उस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद से ही प्रवीण ने डैनी से दूरी बनाना शुरू कर दी। उन्हें डैनी में अब ख़तरा दिखने लग गया, जिसके बाद वे 4 साल के बाद उनसे डरने शुरू हो गई और उनसे दूरी बनाना शुरू हो गई। जिसके बाद डैनी अपनी ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि प्रवीण है वो मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है और इस वजह से सही यही रहेगा कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाया जाए और इस बारे में अब भूला जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां डैनी को डेट करने लगे किम को, वहीं कबीर बेदी प्रवीण बॉबी की ज़िंदगी में आ गए थे। बताया जाता है कि डैनी से रिश्ता तोड़ने के बाद भी प्रवीण उनके घर आया जाया करती थी और उनके साथ समय बिताया करती थी। ये दोनों साथ में फिल्में भी देखा करते थे। हालांकि डैनी प्रवीण की इस हरकतों से काफ़ी हैरान और परेशान रहते थे। उन्हें अब आगे बढ़ना था, पर प्रवीण की जो हरकतें थी वो काफ़ी चिंताजनक थी। उन्हें लगता था कि प्रवीण उनकी गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए ऐसा कर रही है और प्रवीण का पीछे ऐसा करने के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। इसी वजह से डैनी ने प्रवीण को ये सब करने से मना भी किया, लेकिन प्रवीण ने कहा कि वे बस उनकी अब एक अच्छी दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपने आज की स्टोरी पसंद की होगी। ऐसी तमाम स्टोरीज़ के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।